का मॉडल टेस्ट पेपर जो होगा एकदम शानदार होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको आज मैं पूरा पीडीएफ के बारे में पूरा जानकारी दे दूंगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको टारगेट बताना है कि आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है। आपको मैं जो टारगेट देता हूं, आपका आज का टारगेट जो है कम से कम आपको 40 का सही जवाब देना है। आपको ईमानदारी से बताना है कि आपका इस टेस्ट पेपर में कितना सही होता है। तो बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर विल द 2020 ओलंपिक गेम्स बी हेल्ड, यानी कि 2024 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो 2024 का ओलंपिक खेलों का आयोजन जो किया जाएगा वो पेरिस में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्लेयर जीव मिल्खा सिंह इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी कि खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह जो है किस खेल से जुड़े हैं। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो खिलाड़ी जीव मिल्खा का संबंध जो है वो गोल्फ से है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग जो ऑप्शन नंबर डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ ब्रेवरी गिवन इन इंडिया, यानी कि भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। आप लोगों को बताना है। तो भारत में दिया जाने वाला वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो पीवीसी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, शांति निकेतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि शांति निकेतन निम्न में किस व्यक्ति से संबंधित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो शांति निकेतन जो संबंधित होता है वो रविंद्रनाथ टैगोर से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आज हम लोग पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी मेरे दोस्त। तो आज हमको माफ कर देना क्योंकि आज जो होगा वो पूरा ऑप्शन वाइज डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। तो 5 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच इज द मोस्ट अर्बन पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य जो होता है वो महाराष्ट्र होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बनेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो एलआईसी यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना जो किया गया था वो 1956 ईस्वी में किया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। आप लोगों को बताना है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि पार्लियामेंट द्वारा होता है वो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, हु इज द प्लेयर टू स्कोर द मोस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन है। आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मैं साथी लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि सचिन तेंदुलकर बताए हैं उनका एकदम राइट है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लव किंग्स, यानी कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहां थी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा। तो पल्लव राजाओं की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम में थी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हेन इज द अर्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन बाय द निकनेम लोकनायक, यानी कि निम्न में से किसे लोकनायक उपनाम से जाना जाता है। आप लोगों को बताना है। तो लोकनायक के उपनाम से जो जाना जाता है वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, जीएसटी ऑफ इंडिया इज बेसाइड ऑन विच कंट्री मॉडल, यानी कि भारत का जीएसटी जो है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि कनाडा बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है,
व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, यानी कि सऊदी अरबिया की जो है वो मुद्रा क्या है आप लोगों को बताना है। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा होती है वो रियाल होती है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। पढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट कम टू इंडिया, यानी कि सिकंदर महान भारत कब आया था, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो सिकंदर महान जो भारत आया था वो 326 बीसी में आया था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो पढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है लगान फिल्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि लगान फिल्म जो है वो किस खेल से संबंधित है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो लगान फिल्म का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल नॉलेज का प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे जनरल साइंस की तरफ। तो जनरल साइंस का 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है थायमिन, बी में रेटिनॉल, सी राइबोफ्लेविन या डी नन। जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है व्हाट इज द वाइंड स्पीड मेजर बाय, यानी कि हवा की गति जो होता है वो किसमें मापा जाता है, आप लोगों को बताना है कि हवा की गति किससे नापी जाती है। तो हवा की गति जो नापा जाता है वो एनोमीटर से नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, यानी कि भोजन का पचना जो होता है कहां से शुरुआत यानी कि प्रारंभ होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो भोजन का पचना का शुरुआत जो होता है वो मुख से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिलैक्सिन से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है इन विच फूड इज इंस्टाइड इन अमीबा, यानी कि अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण किसके द्वारा होता है, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से चारों ऑप्शन के पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर यानी कि कूटपाद के द्वारा से अमीबा जो है वो भोजन ग्रहण करता है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन की और 21 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है CO2 इज कॉमनली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है, आप लोगों को बताना है। CO2 का जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया या ऑप्शन डी क्लेम। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर यानी कि फेफड़ा बताए हैं उनका एकदम राइट है। 23 नंबर क्वेश्चन की और 23 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल दूं कि पीडीएफ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, जल्दी से वीडियो को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और वीडियो पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। देखिए आपके लिए कितनी खुशखबरी लेकर आए हैं, आपको हर क्लास का पीडीएफ अब बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिलेगा या फर्स्ट कमेंट में भी लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो मेरे भाई बिल्कुल फ्री में। तो यार प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मैं आप लोगों के लिए कितनी खुशखबरी लाया हूं, तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंस कैपेसिटी, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की और 24 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैपेंस टू पर्सन विथ मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा होता है, आप लोगों को बताना है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अवतल लेंस लगा होता है। तो बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की और 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है इज द यूनिट ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का मात्रक आप लोगों को बताना है कार्य का मात्रक क्या होगा। तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की और 26 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है व्हाट कॉज्ड क्लाउड टू फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, आप लोगों को बताना है। तो वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो होता है वो डेंसिटी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन की ओर 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच एलिमेंट इज नेसेसरी टू कीप टीथ हेल्दी, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने में के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, आप लोगों को बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है निकेल, बी कोबाल्ट, सी आयरन या डी कैल्शियम। तो दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जो तत्व का आवश्यकता है वो कैल्शियम, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन डी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विथ हुम इज डिप्थीरिया डिजीज रिलेटेड, यानी कि डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है, आप लोगों को बताना है। तो डिप्थीरिया रोग का संबंध जो होता है वो कंठ से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बीसीजी का टीका किस रोग को दिया जाता है, आप लोगों को बताना है। तो बीसीजी का टीका जो दिया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस को दिया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो ट्यूबरकुलोसिस रोग के कारण दिया जाता है। तो बढ़ेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि पीतल किसका मिश्रण है, आप लोगों को बताना है। तो पीतल जो होता है वो तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ आप लोगों का जनरल साइंस का भी प्रश्न समाप्त हुआ। अब बढ़ेंगे मैथ की। तो मैथ का क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन उठाइए और अपने साथ लेकर बैठ जाइए, क्योंकि मैथ का सेशन में आप लोगों को सॉल्व भी करना है। तो 31 नंबर देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है, 135 को में 135 को में 190 को में 145 को में 140 का एवरेज निकालना, यानी कि औसत निकालना है, आप लोग को इसका एवरेज निकालना है। तो जल्दी से इसका सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो एवरेज निकालने के लिए क्या होता है कि जितना भी अंक होता है इसको जोड़ दिया जाता है, यानी कि औसत बराबर राशियों का योग होता है। राशियों का योग यानी कि राशि कितना है देख लीजिएगा, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 135 प्लस में, देखिएगा ध्यान से 135 प्लस में 190 प्लस में 145 प्लस में 140 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ने पर जो आता है वो 745 आता है। और कितना संख्या, तो देखिए संख्या कितना है 1 2 3 4 5 संख्या है, तो हम लोग 5 से भाग दे देंगे। काटेपन कितना आएगा, तो वो 149 बार में कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे दोस्त लोग ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन की और। 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। वो बोला है कि एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है, तो फर्श का प्लास्टर करवाना है, तो 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है उसका 21.5 रुपए है। तो कितना खर्चा आएगा आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया है। एक कमरे का लंबाई जो दिया है वो 7 सेंटीमीटर है, आराम से देखिए क्वेश्चन, और चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। तो प्लास्टर करवाना है इसको, देखिए वर्ग मीटर में दिया, यानी कि क्षेत्रफल हम लोगों से निकालने को पहले बोला है। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि 7 गुने 4 करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि 1 वर्ग मीटर का खर्चा जो है वो 21.5 रुपए है। तो बहुत आसान है, हम सिंपल से 21.5 से गुना कर देंगे, तो गुना करने पर कितना आ जाएगा आप लोगों को पता है, आप लोग जरूर गुना कर लेना। तो इसका गुना करने पर जो आता है वो 602 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को बताना है कि प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो n छोटी कोष्ठ क्या होता है, n छोटी कोष्ठ n प्लस में 1/2, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजन किया जाए तो न्यूनतम भाग आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप लोगों का टोटल अमाउंट कितना दिया है, तो टोटल अमाउंट जो दिया है वो 182 दिया, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। और देखिए 3:5:4:1 के अनुपात में दिया है। तो टोटल अमाउंट करने के लिए हमको पहले तो चारों को ऐड करना पड़ेगा। तो चारों को ऐड करने पर कितना आएगा, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, यानी कि जोड़ने पर टोटल आएगा 13, यानी कि 13x इक्वल टू 182 कितना है 182। अब देखिए कट लगा देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये दो जाएगा वो 14 बार में जाएगा। आप लोगों से क्या पूछा गया है कि न्यूनतम भाग कितना होगा, न्यूनतम यानी कि सबसे कम इसमें कौन है, 3, 5, 4 और 1 में सबसे कम कौन है, तो आप लोग बोलेगा कि सबसे कम जो है वो 1 है, यानी कि न्यूनतम मान जो आएगा वो 14 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 14 ही आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी
सी होगा। तो बनेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है किसी संख्या का 3/4 भाग जो है वो 60 है, उसका 1/2 भाग क्या होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझना है, आराम से कॉपी पेन पर बनाना है और इसका राइट आंसर जल्दी से बताना है। देखिएगा बोला है कि किसी संख्या का 3/4 भाग, किसी संख्या, हमको संख्या मालूम ही नहीं है तो मान लेते हैं कि संख्या x है, इसका 3/4 भाग जो है वो 60 है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ये मान लेते हैं कि संख्या x है, उसका 3/4 भाग जो है वो 60 है। अब हमको क्या करना है, सिंपल सा कट लगाना है। 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से जाएगा वो 20 बार में जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 20 में 4 से गुना करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि x का मान जो है वो मेरा 80 आया। अब क्या पूछा है, तो उसका 1/2 यानी कि 80 का 1/2 हम लोग को निकालना है, तो 80 का 1/2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बनेगा 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा या क्या होगा, आप लोगों को जल्दी से सॉल्व करना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा इसका विक्रय मूल्य दिया है वो 873 रुपए दिया है, आराम से देखिएगा 873 रुपए दिया है, 10% हानि। तो देखिए तो क्रय मूल्य पूछे, तो क्रय मूल्य का यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटे में 100 माइनस हानि। तो 100 में से अगर हम लोग 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आप लोग बोलेंगे कि 90 आएगा। तो आसानी बात है, 90 लिख देंगे और सिंपल से कट कर लगा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट दिए, कितने बार में जाएगा, ये जो जाएगा वो 9 से कितना बार में जाएगा, ये 9 से कितना बार में जाएगा, 9 9 81, कितना बार में 9 9 81 और 9 7 63, यानी कि जो 9 मतलब कि 97 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 97 में 10 से अगर आप लोग गुना करते हो तो 970 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो ये बताए हो उनका एकदम राइट है। तो बनेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, बी अकेला इसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप लोगों को जल्दी से कॉपी पर सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिएगा ए तथा बी मिलकर 15 दिन में समाप्त करता है, बी अकेला इसी काम को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए अकेला का अगर बात आ गया तो समझिए कि वो घाटा जाएगा। मान लीजिए कोई अकेला है और आप मिलकर है तो आप हमेशा जाएगा पॉजिटिव में और जाएगा अकेला काम यानी कि माइनस में जाएगा, तो क्या होगा, आपको तो अंदाजा लग गया कि हमको घटाना है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 और कितना है 20 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 60 आएगा। अब देखिए 15 में मतलब 60 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 20 में कितना जाएगा, तो 20 में अगर 60 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा, यानी कि अंतर जो आएगा वो 1 आएगा। 1/60 करेंगे यानी कि इसको बदलेंगे, दिन में पूछा गया तो इसका राइट आंसर जो क्या होगा 60 दिन होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर ए बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए समझिए, इसका राइट आंसर बताइएगा। बोला है यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करता है तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में कर पाएंगे। आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 आदमी जो है एक काम को 24 दिनों में करता है, 25 आदमी जो है वो 24 दिनों में करता है। सिंपल सा बहुत ही, इसका लॉजिकल कोई क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप लोग कर दोगे। तो बताओ कितने आदमी है जो 20 दिनों में कर सकता है, तो सिंपल सा 20 बाई में कर देंगे। अब इसका राइट आंसर कटाने पर आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। चलिए हम लोग काट लेते हैं, कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 5 बार, यानी कि 5 25, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा, और 6 में 5 से गुना कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि 6 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन की। और 39 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक वृत्त का व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर बताइए। तो एक वृत्त का व्यास जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है, तो लेकिन पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा। देखिए हम लोग को बुद्धू बना रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। व्यास दिया है तो हम लोग को क्या निकालना है, तो हम लोग को त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको जितना भी मतलब व्यास है उसमें 2 से भाग दे दीजिएगा। तो व्यास कितना है, तो व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर है। आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 सेंटीमीटर, यानी कि 2 से हमको भाग दे देना है। आसानी, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो पूछा कि उसका परिमाप ज्ञात करना। चलिए अब हम लोग आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई आर, कितना होता है, 2 पाई आर होता है। चलिए हम पहले हम इसको पूरा इरेज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखिएगा वृत्त का परिधि जो होता है फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अब आसानी से क्वेश्चन को पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। तो 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, और आर का जो मान होता है, आर का मेरा मान कितना आया था, आर का जो मान आया था मेरा 14 आया था, तो सिंपल 14
से गुना कर देंगे, कितने बार में जाएगा 7 दूनी का 14 और 22 दूनी का 44 और 44 दूनी का 88, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग हैं ऑप्शन नंबर सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 7:x इक्वल टू 28:48, यानी कि 7, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 7/x इक्वल टू 28/48, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा। 7 से 4 बार में कट जाएगा और ये कितना में जाएगा, 4 से 12 बार में जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा है एक त्रिभुज का आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है, बेस दिया गया है और हाइट दिया गया है, तो आप लोगों से एरिया पूछा है ट्रायंगल का, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन करवाया था, तो इसको याद करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 क्या होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच इसका फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू बेस कितना है, यानी कि देखिए बेस कितना है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 कर देंगे। 2 से कितना बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा 6 बार में, और कितना आएगा गुना करने पर 6 में 5 से गुना करिएगा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, यानी कि व्हाट इज द एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अर्धवृत्त में बना कोण का कितना जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। पूरा ब्रिज जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, यानी कि पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर बात कर ले इसकी आधा पार्ट की, तो आधा पार्ट जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, आधा पार्ट जो होता है 180, और दोनों को मिला दिया जाता है तो एक वृत्त बनता है जो कि 360 डिग्री का होता है। तो बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 46 है, इनमें से पहले 3 संख्या का जो औसत है वो 44 है, तो अंतिम 2 संख्या का औसत आप लोगों से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। तो 5 संख्या का औसत जो है 46 है, तो कुल मतलब कि कुल संख्या निकालना है, तो 5 में 46 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 46 से गुना करेंगे तो 230 आएगा। अब देखिए 3 का औसत जो है 44 है, तो कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 3 में 44 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 3 में 44 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। कितना आएगा, 132 आएगा। अब देखिए सिंपल से हमको घटा लेना है, कितना घटाने पर आएगा, इसको घटाने पर जो आता है वो 9 मतलब कितना आएगा, घटाने पर 98 आएगा, 98 आएगा इसका घटाने पर। अब देखिए 98 आया तो पूछा कि 2 संख्याओं का पूछा गया है, तो 98 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। तो 2 से 98 में भाग देंगे तो 49 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बनेंगे 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा है sin 30 डिग्री का मान आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो sin 30 डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे मैथ के आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो मैथ का लास्ट क्वेश्चन पूछा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% वोट लेता है तथा दूसरे से 298 वोटों से हार जाता है, तो कुल कितने वोट डाले गए थे, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, आपको जरूर बनाने आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 40% वोट लेता है, टोटल परसेंट जो होता है वो 100% का होता है, जिसमें 40% जो है वो वोट लेता है, यानी कि कितने परसेंट बचे, 60%। अब देखिए 100 का खत्म, कहानी यहाँ पर 100 का खत्म। अब हमको 60 और 40 में करना है। 60 और 40 का अंतर कितना होता है, 60 और 40 का अंतर जो होता है वो 20 होता है। आपको पता ही होगा कि 60 और 40 का जो अंतर होता है वो 20 होता है। तो बस आप लोग का अब यही से आप लोग का आंसर निकल कर आ जाएगा। 298 करना है, 298 गुने में 100 बट्टे में 20, क्या 298 गुने 100 बट्टा में जो अंतर आया वो 20 बट्टे में कर लिखना है। अब आराम से काट देना है, 2 1 0 से 1 0 आएगा और 2 से 5 बार में, यानी कि 2 5 10 कट गया, और 298 में 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 1490 आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर का रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 को में 12 को में 19 को में 28 को में 39, तो नेक्स्ट पद आप लोग को बताना है कि अगला पद क्या होगा। तो चलिए आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग में बहुत ही कम समय मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि रीजनिंग कोई हार्ड नहीं होता है, इसी कारण आप लोगों का थोड़ा सा कम समय मिलेगा। तो देखिए आराम से इसको सॉल्व करते हैं। कितना बढ़ा, देखिए 7 5 5 बढ़ा, 12 फिर कितना बढ़ा, 7 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, ये 9 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, ये 11 बढ़ा, तो 39 में फिर कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा, यानी कि 13 हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 39 में अगर हम लोग 13 ऐड करते हैं तो कितना आता है, तो 39 में 13 को हम ऐड करेंगे तो 52 आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि 23 गुने 5 पर 27 आ जाता है, 13 गुने 8 पर 20 आ जाता है, तो 29
गुने 6 करने पर क्या होगा, आप लोगों का इसका राइट आंसर बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। देखिए ध्यान से, 23 और 5 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28। तो 28 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 आ गया। अब आगे चलते हैं, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 13 में 8 जोड़ने पर कितना आएगा, 21 आएगा। 21 में से 1 घटा दिए तो 20 आ जाएगा। 29 में देखिए, 29 को हम लोग 29 को कितना होता है, 29 को जोड़ेंगे, 29 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। कितना आएगा, 35। 35 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 34 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है, तो रंजीत का माया से क्या संबंध है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो मामा लगेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 4 को में, 8 को में, 16 को में, 32 को में, मतलब कि आप अगला पद बताना है और फिर अगला है 128। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। देखिए क्या हुआ है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, 4 गुना 2 हुआ, कितना 4 गुना 2, फिर 8 गुना 2 हुआ, 16 गुना 2 तो कितना होगा, 32 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, तो 32 में 2 से गुना करेंगे तो 64 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की और। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है टीना पूरब की ओर गाड़ी चलाती है, फिर दाएं मुड़कर 65 किलोमीटर चलाती है, फिर बाईं मुड़ जाती है, फिर 33 किलोमीटर चलाती है, तो उसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है, आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। तो चलिए हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट ले लिया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन बोलेगा हम ऐसा ही करेंगे, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बोला है टीना पूरब की ओर गाड़ी चलाती है, तो टीना जो है वो पूरब की ओर मान ली गाड़ी चला दी। मान लेते हैं ये गाड़ी है, आप लोग थोड़ा लेना मत सीरियसली, ये मान लेते हैं गाड़ी है, टीना जो है पूरब की ओर गाड़ी चलाती है, दाएं मुड़ जाती है, कहां पर, तो दाएं इसका कहां पर आएगा, इस दिशा में आएगा, दाएं की ओर मुड़ जाती है और फिर गाड़ी चलाने लगती है, फिर बाएं की ओर मुड़ जाती है, फिर बाएं की ओर मुड़ जाती है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो अब उसका मुंह जो जा रहा है वो फिर पूरब की दिशा में जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ आप लोगों का 50 क्वेश्चन वाला एक मॉडल टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को बताना है कि इस मॉडल टेस्ट में कितना सही हुआ, पूरा ईमानदारी के साथ बताना है। अगर आपका 40 प्लस रहता है तो आपका तैयारी एकदम मस्त है। और मैं आपको एक बात बोल दूं कि आपको फ्री पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो फ्री पीडीएफ लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा फ्री पीडीएफ का, वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपको वहां से कुछ प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा पूरा बिल्कुल फ्री में पीडीएफ, तो आप वहां से भी पीडीएफ ले सकते हो। मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया मेरे भाई, तो प्लीज आप लोग हमें भी सपोर्ट करो, हर जगह वीडियो को शेयर करना, बस वही उम्मीद है। आप लोग वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।